अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2022 और हर महीने की 11 तारीख़ को हमारे फाउंडेशन से जो बुज़ुर्ग उलामा हैं, ऐसे उलामा हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक ज़माना, एक अरसा किसी मस्जिद के, किसी मदरसे के, किसी मकतब के खिदमत में गुजार दिया हुआ है और अब जो है वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। उनको हमारे फाउंडेशन से हर महीने की 11 तारीख़ को 2000 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और मैं इस पे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब शुरुआत किए थे तब 11 उलामा थे, उसके बाद वो बढ़ के 15 हुए, फिर 20 हुए, 23 हुए, 25 हुए, 30 हुए और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिगर 34 ऐसे बुज़ुर्ग उलामा तक पहुँच चुका है। उनमें कुछ ऐसे हैं दरमियान में उनके इंतकाल हो गए कोरोना वग़ैरह की वजह से, लेकिन हमने उस सिलसिले को अभी रोका नहीं। हमने कहा कि जब तक उनकी बेवा हयात है तो 2000 रुपये उनको भी मिलते रहेंगे, यानी 2000 रुपये पेंशन दी जाती है और वो जाती है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। यानी हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि आप लाइन लगाओ या हम किसी के हाथ से भेज कर देते और वो आपको कैश में देंगे, कैश वाला सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ पे सिस्टम काम करता है ऑनलाइन। आपका अकाउंट है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे और माशाअल्लाह पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, इसको ये 4था साल है और जो उलामा शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। मैं तो शुक्र करता हूं अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए कबूल किया कि उलामा की खिदमत मेरे ज़रिए से हो रही है और माशाअल्लाह मुझे उनकी खिदमत का मौका मिल रहा है, वो भी ऐसे उलामा जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 30, 35, 40 साल तक, यहाँ तक के एक आलिम दीन उन्होंने 45 साल तक इमामत की है। अब वो माजूर है, साहिब फ़िराश है। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का और मुझे जो दुआएं देते हैं, दुआएं वो मेरे पास में व्हाट्सअप के अंदर सारी दुआएं हैं उन लोगों की। वो बेचारों को जैसे ही हमारी तरफ से पेंशन पहुँचती है तो बहुत सारों के मैसेज मुझे आते हैं। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। मैं आपको एक दो की कारगुजारी सुनाता हूँ और मैं उनके गांव का और इलाके का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये पेंशन योजना सिर्फ पूना के लिए या महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुल्क भारत देश के अंदर किसी भी रियासत के वो आलिम हो, इसीलिए मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर हम ये पेंशन देते हैं और उसमें मसलकों की भी कोई क़ैद नहीं है कि मैं तबलीगी हूँ या मैं देवबंदी हूँ तो वो मेरे मसलक के ही होना चाहिए। हमारे पास वो भी कोई क़ैद नहीं है। कोई बरेलवी मसलक से है, कोई किसी और मसलक से है, कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है, कोई सलफ़ियों की मस्जिद का इमाम था, उनके लिए भी हमारे यहाँ पे बराबर जो है माशाअल्लाह ये पेंशन का निज़ाम चल रहा है। इसलिए कि हमारे लिए शर्त सिर्फ़ इतनी है कि उन्होंने किसी मस्जिद या मदरसे में खिदमत अंजाम दी हुई होना चाहिए। अभी एक और मुअज़्ज़िन साहब की हमारे पास में रिक्वेस्ट आई हुई है और इंशाअल्लाह वो भी हमने अप्रूव कर दिए हैं। अगले महीने की 11 तारीख़ से उनकी भी पेंशन शुरू हो जाएंगी। तो हर महीने ऐसी हमारे पास में नई नई रिक्वेस्टें और दरख्वास्तें भी आती है तो हम पहले उसकी जांच करते हैं, परख करते हैं और वहाँ पे पूरी तहक़ीक़ात करते हैं। तहक़ीक़ात में बस इतना ही होता है कि भाई ये जो जनाब है इन्होंने कितने साल किस मस्जिद में, किस मदरसे में खिदमत अंजाम दी है, बस। अब वो माजूर है और घर पे बैठे हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। जो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ा रहे हैं या कहीं पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, बल्कि माजूरों के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे है उलामा जिनको हम पेंशन पिछले 3 सालों से 3 साल मुकम्मल हो के ये 4था साल उनका चल रहा है, यानी 4थे साल का भी आधा साल हो चुका है। एक कारी साहब है, वो है नाबीना और मैं ख़ुद उनको मिला हूँ उनके गाँव जाकर। वो बेचारे हैं नाबीना और माजूर। तो मुझे जब उनका मैसेज आता है उनकी तरफ से कि माशाअल्लाह उनको पेंशन पहुंच गई और बहुत खुश है और दुआएं दे रहे हैं, मुझे एकदम ऐसा रूहानी तौर पे जो है ना खुशी महसूस होती है कि अल्लाह के करम से मेरे ज़रिए से जो है अल्लाह ये काम ले रहा है। फिर उनके अलावा और भी कुछ और उलामा हैं
जिनमें से किसी को शुगर है और पता चला कि उनको 1 महीने का जो इलाज है वो 1000 रुपये तो खाली दवा गोली में जाते हैं, 1500 रुपये तो दवा गोली में जाते हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब वो मुझे दुआएं देते हैं। ऐसे ही एक आलिम साहब की पेंशन बीच में रुक गई थी, क्योंकि जो देने वाले साहब थे लॉकडाउन की वजह से उनके कुछ धंधे कारोबार ठप हो गए, तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन फिर दूसरे एक साहब ने जिम्मेदारी लिए तो हमने वापस से उनकी पेंशन शुरू की है। तो माशाल्लाह उन्होंने भी खूब दुआओं से नवाजा। और इसी तरह से हम एक और बड़े आलिम दीन, मैं देखो नाम यहाँ पे किसी के भी नहीं लूँगा और ना ही उनके गांव का नाम लूँगा और ना ही उनके सूबे का, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनके जो शागिर्द है वो शागिर्दों में आज के ज़माने के बड़े बड़े नामवर लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नामवर लोग, पूरी दुनिया उनको जानती है। ऐसे लोग उनके शागिर्दों में हैं। अल्लाह का करम है कि उनको जो है जब तक वो हयात थे तो पेंशन मिलती रही, उनका इंतकाल हो गया, अब उनकी अहलिया है और उन्हीं के एक शागिर्द है, एक मुफ्ती साहब, वो उस वहाँ के एक बड़े मदरसे के मोहतमिम हैं और उन्हीं के ज़रिए से हमने ये पेंशन उनकी शुरू किए थे। माशाअल्लाह अब जो उनकी अहलिया है उनको भी जो है हर महीने वो पेंशन पहुँच रही है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उनकी अहलिया के खिदमत का हमको मौका मिला। ऐसे ही एक हाफिज़ साहब जो है आज से 2 साल पहले वो ये लॉकडाउन की वजह से जो है सारे कारोबार ठप, सारी चीज़ें ठप, तो वो रेती के ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे थे एक गांव के अंदर। अभी मैं वो गांव का और ज़िले का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ट्राली जो है उनके आंग पे पूरी तरह से पूरे बदन पे गिर गई, उसमें वो शहीद हो गए। तो हमने उस वक्त ऐलान किए थे। अल्लाह का करम है उन हाफिज़ साहब की अहलिया और उनकी वालिदा दोनों में जो है हम वो एक पेंशन डिवाइड करके 1000 रुपये दोनों को उस दिन से आज तक पहुंचा रहे हैं पूरी पाबंदी के साथ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे उलामा की खिदमत के लिए कबूल किया और आज मेरे ज़रिए से जो है ऐसे 34 उलामा की खिदमत हो रही है जिनके इंतकाल हो गए, उनके घर वालों को जो है वो पेंशन मिल रही है। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला का। अब मेरे पास में जो है ना बहुत सारी रिक्वेस्टें भी आती है हर महीने। जैसे अभी मैंने बताया ये मोहसिन साहब की रिक्वेस्ट पिछले 1 महीने से पेंडिंग थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई कोई ना कोई इनकी ज़िम्मेदारी ले, क्योंकि हमारी तरतीब ऐसी होती है, हम 2000 रुपये जो महीना देते हैं तो उसके अंदर हम जोड़ी बनाते हैं कि कोई देने वाला है तो देने वाला और लेने वाला दोनों की जोड़ी, और दोनों का पैसा हमारे फाउंडेशन के थ्रू जाता है। मतलब हमारी औकात और हैसियत जो है वो रहती है सिर्फ एक पोस्टमैन की, कि इधर से देने वाले ने दिया, वो आया फाउंडेशन के अकाउंट में और फिर फाउंडेशन के अकाउंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच गया। तो इस तरह से हमारी तरतीब चलती है। अब वो मोहसिन साहब की जो रिक्वेस्ट आई तो मैंने देखा कि 2 लोग जो है 500-500 रुपये महीना, एक साहब तो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजे उन्होंने कहा कि मैं खुद 500 रुपये दूंगा, फिर एक और साहब के 500 आते हैं। मैं बोला यार 1000 का इंतज़ाम हो गया। उसके बाद में मैं ऐसी घर में मुज़ाकरा कर रहा था तो मेरे फ़र्जन ने मेरे से कहा ठीक है, बोले अब्बा 1000 रुपये मैं दे देते जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक पूरी का पूरी पेंशन की ज़िम्मेदारी मेरे फ़र्जन ने ली है। वो बोले कि मैं 2000 दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे 1000 एक तो ये पेंशन में डाल देंगे और 1000 जो है वो एडवांस में रहने देते हैं, कोई और रिक्वेस्ट आती है तो उसमें 1000 डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पेंशन का इंतज़ाम हो गया। तो अब ऐसी हमारे पास में दरख्वास्तें आते रहती हैं। तो अगर कोई इस तरह से ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, कोई भी ज़िम्मेदारी लेना चाहता है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप चाहे 1 मुस्तहिक़ की ज़िम्मेदारी लो, 2 मुस्तहिक़ की लो, 5 की लो, 10 की लो। तो इसके लिए तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि भाई ये जो हमारा पेंशन योजना का सिलसिला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी एक हिंदू बहन को भी हम पेंशन देते हैं। जो इंटरेस्ट के पैसे हमारे पास में जमा हो जाते हैं ना, उसमें हमने एक हिंदू बहन की भी पेंशन शुरू कर दी है। वो भी बेचारी जो है मुस्तहिक़ थी इस चीज़ की, इसलिए हमने उसकी भी पेंशन जारी कर दी है, ताकि जो है वो उसके ऊपर जो हालात आए हुए थे, उसके शोहर का अचानक एक हादसे में इंतकाल हो गया और जिसकी वजह से वो जो है यानी इस नौबत पे पहुंच गई कि कहीं अपने हाथों से अपनी जान ना ले ले। और हमको जब इस बात की इत्तला मिली हमने उसकी भी पेंशन शुरू की है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यानी मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ भेदभाव कोई बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम सबको पेंशन देते हैं और वो सब देते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट से, ताकि
ये लेन देन का भी हमारे पास में कुछ मसले मसाइल ना रहे। तो इसके लिए भाई आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अगर आप इस योजना में हिस्सा लेना चाहते और किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बिल्कुल हमको इत्तला दीजिए। जैसे ही आप हमको इत्तला देंगे तो फिर हम ऐलान कर देंगे कि भाई हमारे पास में अभी फ़िलहाल वैकेंसीज़ है और जो नए मुस्तहिकीन हैं उनकी रिक्वेस्ट और दरख्वास्तों को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई फाउंडेशन का जो हमारा हर वीडियो के आखिरी में जो आता है ना एडवर्टाइजमेंट, तो उसके अंदर आप भले 10 रुपये रोज़ाना क्यों नहीं है, बल्कि ताउन करो, 100 रुपये करो, 1000 रुपये करो, आपका ताउन रायगा और बेकार नहीं जाने वाला है, बल्कि आपका ताउन बहुत बड़े खैर के काम में खर्च हो रहा है। अभी लॉकडाउन थोड़ा सा कम हो गया ना, तो हम वो सिस्टम भी हमारा वापस से शुरू करेंगे जो हम रोज़ाना 50 मज़दूरों के अंदर जो है नाश्ता तकसीम करते थे। तो वो तो मेरा तो बड़ा प्लान है उसके बारे में। एक तो अभी कोंडवा बस स्टॉप पे हम बांटते थे, तो हमारा आगे हड़पसर है, फिर एरोड़ा है और उसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास में है। ऐसे 4-5 पॉइंट्स जो है ना मैं वहाँ पे करना चाहता हूँ, ताकि हर रोज़ाना जो है हर जगह 50-50 जो है इस तरह से 5-6 जगहों पे नाश्ते के पैकेट तकसीम हो, ताकि ये जो बेचारे मज़दूर लोग जो 4-4, 5-5 घंटे तक खड़े हुए रहते और बाज़ औक़ात उनको काम नहीं मिलता, तो कम से कम उनका उसमें जो है कुछ ना कुछ उनके पेट में जो है कुछ ग़िज़ा पहुंच जाए। और इस वजह से वो सिलसिला तो हमारा कोंडवा में ऑलरेडी जारी है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हमने थोड़ा रोके, लेकिन जैसी खुलता है तो हम और नए जो है कुछ पॉइंट्स शुरू करना चाहते हैं। और इसमें एक और ऐलान साथ में मैं ये भी कर दूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी वालों को, उनको अगर ऐसा लगता होगा कि भाई हमारा आगे चल के नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहने का इरादा है, तो भाई मैं दोनों हाथ जोड़ता हूँ। ना मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है, ना ही मुझे जो है नगर परिषद के इलेक्शन में खड़े रहना है। ये ऐलान मैं ख़ास इसलिए कर रहा हूँ कि ये मसलों की वजह से मेरी इमामतें चले गई मस्जिदों से। लोगों को लगा वो एरिया के लीडरों को, इनको उनको कि कहाँ पता नहीं ये बहुत पोजीशन बनाने में लगे हुए हैं अपनी, और कहाँ अगले इलेक्शन में खड़े रहते क्या मालूम, तो लग गए हमारे पीछे, हमारे ही लाइन के मौलवियों को लगा दिए, तो हमारी इमामतें चले गई ये मसलों की वजह से। क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादा काम करना भी और ज़्यादा मशहूर होना भी, ये भी बहुत ख़तरनाक हो चुका है इंसान के लिए। इसीलिए वो जो हदीसों में वो चीज़ें मिलती है गोशा नशीनी वाली, मैं तो समझता हूँ उसी में आफ़ियत है। मगर अब वो इख्तियार करेंगे तो फिर इस तरह से ऐसे 34-34 लोगों को वो भी नहीं दे सकेंगे ना, फिर क्या बोलते उसको, पेंशन नहीं दे सकेंगे। अब उसके लिए वो करना भी ज़रूरी है। अब वो करेंगे तो फिर ये मसला आएगा। तो हमने बहुत से खैर के काम शुरू किए थे, कुर्बानी का गोश्त पूरा एक जगह जमा करके पूरे एरिया में जो है हर मुस्तहिक के घर पे पहुंचना चाहिए। मगर हमारी कौम का मसला ऐसा है कि ऐसे कुछ काम करने गए कि अपने ही कुछ लोग जो है दुश्मनी में और मुखालिफत में खड़े रहते कि यार बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस हो रहे, पता नहीं अगले इलेक्शन में खड़े रह के हमारी कुर्सी, हमारी टपरी ख़तरे में ना आ जाए बोल के। तो मैं पहले हाथ जोड़ के ऐलान कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने का इरादा नहीं है, और ना ही मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करना है, और ना ही भाई अगले इलेक्शन में खड़े रहना है। मैं ये पहले ही बोल देता हूँ, ताकि जो पॉलिटिकल लाइन के लोग हैं उन लोगों से जो है मैं थोड़ा सा बच के अपना, कम से कम मुझे जो है मेरा काम करने दो बस अल्लाह के वास्ते। यही मैं आखिरी में कहना चाहूँगा। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आखिरी सांस तक अल्लाह ताला जो है ये सारे काम, जो हमारा पेंशन योजना का काम है वो भी, और इसी तरह से जो मज़दूरों को 50 पैकेट जो हम बांट रहे हैं, और आगे जो ज़्यादा पॉइंट बढ़ाने का इरादा है, ये सारे काम करने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाईन मध्ये चाचा, लाईन में आओ चाचा, लाईन मध्ये या ना, लाईन मध्ये या, लाईन मध्ये या। आता काय आओ लियो चाचा, लाईन मध्ये या, लाईन मध्ये। हाँ लाईन मध्ये बैनर वाले लाईन मध्ये या। 4 बोले उन्होंने। हाँ, पीछे 2 है ना मौलाना, ये 2 खड़े बैनर वाले। लाइन में या। हाँ बस हो गया। दोनों एक मिनट, ये इनको ये दे इनको दे दो। नहीं डब्बा ले के, हाँ हो गया, चल खत्म। अभी वो बैनर पकड़े माशाल्लाह। ये जो मिसड़ की भी हमारी तरकीब है, इसमें ऐसे 2 पाव रहते, चूड़ा भी है इसके अंदर, और उसके अलावा सैंपल है, वो आप देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये शक्ल ऐसी रहती है।
हाँ, ये तो एक्स्ट्रा भी लाते हैं ताकि फूड गिर गया तो चलेगा। 2-4 एक्स्ट्रा रहते हैं अपने पास। जी, जी। ताकि फूड गया तो वो इस्तेमाल ये लो 2 ले लो तुम्हारे कर दो पॉज। और बैनर वालों के ले लो, ये सालन ले लो। चलो माशाल्लाह। और तुम लोगों के थोड़े से मेरे को फीडबैक दो, कैसा है ये नाश्ते का सिस्टम, कैसा लग रहा भाई आप लोगों को? हाँ, अच्छा, कुछ तुम्हारा फीडबैक दो हमारे को, और इसमें कुछ चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। सईद भाई मौलाना क्या पूछ रहे? देखो मैं बोला इसमें कुछ चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, या ये ठीक है? ऐसा ठीक है ना? लोगों को फायदा तो हो रहा ना भाई, हो रहा ना फायदा आप लोगों को? चलो ठीक है। अपनी दुआओं के अंदर खास तौर पे जो बेचारे ताउन करने वाले हैं उनको, हमारे फाउंडेशन को, और हमारे मुबारक भाई और जितने भी साथी जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए खास तौर पे दुआ में याद रखो, ठीक है? चलो, अस्सलाम वालेकुम।